हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, है ना। तो आज भी हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज का, काइनेटिक एनर्जी of a particle of water kinetic energy of a particle of water in the vessel A, B or C are EA, EB, EC, ठीक है, respectively, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर इन थ्री वेसल ए बी आर दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड उनका जो ऑर्डर दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का, ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। arrange the temperature TA, TB, TC of water in three vessel in increasing order, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर इन दी वेसल ए बी सी आर ई ए ई बी ई सी, है ना। ए बी सी तीन वेसल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी आपका ई ए ई बी ई सी है, और इनका ऑर्डर दे रखा है काइनेटिक एनर्जी का, ई ए ज़्यादा है ई बी से और ई बी ई सी से ज़्यादा है। आपको अरेंज करना है इन टेम्परेचर को, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए, जिसकी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टेम्परेचर को, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेसिकली हमें काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा उन तीनों काइनेटिक एनर्जी के लिए? आपके पास टी सी लेस देन टी बी और टी बी लेस देन टी ए। तो ये ऑर्डर आपके पास हो जाएगा इनका, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर एट हायर टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल
kinetic energy of particle is higher at higher temperature. इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, टू विच फिजिकल स्टेट, टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर to which physical state of matter do the following statement apply? Do following statement apply, है ना। टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डू फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई। पहला है इनकम्प्रेसिबल, no fixed shape, incompressible no fixed shape, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है कंप्रेसिबल नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनकम्प्रेसिबल, जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं जो, और उनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती। तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती और वो इनकम्प्रेसिबल है, तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, लिक्विड, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे कंप्रेसिबल है लेकिन कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, गैस हो जाएगा, है ना। तो यही इस तरीके से आप आंसर इनका बता सकते हैं। तो इन्हें नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास दिया है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स why do we see water droplets, ठीक है, on the outer surface why do we see water droplet on the outer surface of a glass containing ice cold water, glass containing ice cold water, ठीक है। why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। तो बेसिकली जो वाटर वेपर आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में, है ना, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास के साथ और अपनी एनर्जी लूज करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। उसके पीछे रीजन ये है, दी वाटर ड्रॉपलेट ठीक है, दी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एयर, water droplet present in the air comes in contact water droplet present in the air comes in contact, ठीक है, with cold surface of glass, with cold surface
of glass, with cold surface of glass, loses it energy and gets converted into droplet of water, into droplet of वाटर। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका नोट हो गया होगा नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following diffuse faster, which of the following diffuse faster, इनमें से कौन सा ज्यादा डिफ्यूज होता है? एक तो वाटर वेपर, ठीक है, एक आपका वैक्स, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, कौन सा जल्दी डिफ्यूज होता है ना? कौन सा इनमें से जल्दी डिफ्यूज होता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर, तो आपका सबसे जल्दी डिफ्यूज होने वाला जो चीज है इनमें से वो है आपके पास वाटर, है ना? वाटर क्या करता है? बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? why do the gases exert more pressure, on the walls, ठीक है, of the container, walls of the container than the solid, है ना? आपके पास जो गैसेस होती हैं ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं देन दी ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, सॉलिड के मुकाबले, क्योंकि सॉलिड के पास रैंडम मोशन है। जब रैंडम मोशन में होते हैं तो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, वॉल्स को हिट करते हैं जाके, जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना? तो इन गैसेस, ठीक है, पार्टिकल्स move randomly in gases, particles move randomly at high speed, ठीक है। In gases, particles move randomly at high speed and they collide with each other, ठीक है, and with walls of the container, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? When 50 grams of sugar is dissolved
when 50 gram of sugar when 50 gram of sugar is dissolved when 50 gram of sugar is dissolved, ठीक है, in 100 ml of water, dissolve in 100 ml water, when 50 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water, ठीक है, there is no increase in volume, there is no increase in volume, there is no increase in volume, ठीक है. What characteristic of matter, what characteristic of matter, ठीक है, is illustrated, what characteristic of matter is illustrated by this observation, ठीक है. चलो, वो कह रहे हैं कि जब 100 ग्राम 50 ग्राम शुगर को आप डिजोल्व करोगे 100 ml वाटर में, तो कोई भी वॉल्यूम बढ़ता नहीं. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इससे हमें पता चलती है? तो हमें इससे पता चलती है कि आपके पास जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना. यहाँ से हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है? दिस observation indicate that particles of water have space between them, ठीक है. बेसिकली ये रीजन है इसके पीछे का. तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 1 से. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे. तो आज के लिए इतना ही था. धन्यवाद. हैव अ नाइस डे.